कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ले चाय पी ले, अब खाना पीना छोड़ने से कोई फायदा थोड़ी है। हम क्या करें जब तेरी ससुराल वाले ही नहीं मान रहे। हमारी तो सारी तैयारियां बेकार चली गई। तेरे पापा ने सबको एडवांस दे रखा है, बताओ कितना पैसा बर्बाद हो गया हमारा। मम्मी चुप करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। बेटा मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मुझे तो गुस्सा तेरी ससुराल वालों पर आ रहा है। चल जो भी है तू चाय पी ले, कहकर मम्मी मेरे कमरे से बाहर चली गई। एमएससी पूरी होने तक मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर पापा के दोस्त गुप्ता अंकल ने ऐसा रिश्ता सुझाया कि पापा तो लट्टू हो गए। पूजा बेटा लड़का यूएस में नौकरी करता है, यहाँ भी बाप का अच्छा कारोबार है, वैसे भी इकलौता है। देख तू शादी को हाँ कर दे, अभी तेरी मंगनी कर देंगे, शादी एमएससी पूरी होने के बाद कर लेना। जब पापा ने इतना फोर्स किया तो मैंने शादी को हाँ कर दी। एक हफ्ते के अंदर ही हमारी मंगनी हो गई, क्योंकि उसके बाद रोहित को यूएस वापस जाना था। फिर सिलसिला शुरू हुआ हमारी फोन कॉल का। कुछ दिन औपचारिक बातों में गुजरे, उसके बाद पसंद नापसंद पर बात आ गई, और उसके बाद साथ जीने मरने की कस्में और हमारे भविष्य के सुनहरे सपने बुनते हुए हम एक एक दिन हमारी शादी की तारीख का इंतजार करने लगे। आखिर हमारी शादी के दिन करीब आए और रोहित यूएस से वापस आ गए। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, शगुन गीत भी गाने शुरू हो गए। लेकिन तभी रोहित के दादाजी का देहांत हो गया और हमारी शादी को 1 साल के लिए टाल दिया गया। ये सुनकर क्या गुजरी मेरे पर और रोहित पर, ये तो बस हम ही जानते हैं। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि शादी आरएसटी के बाद कर दी जाए, मगर रोहित की मम्मी ने 1 साल तक शादी को साफ इनकार कर दिया। उनके यहाँ मौत के 1 साल तक घर में कोई भी शगुन कार्य नहीं होता। एक रोज रोहित ने मुझे कॉफी कैफे में मिलने बुलाया। मैं भी तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, इसलिए पहुंच गई कॉफी कैफे। पूजा मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहा हूँ, चलो ना कहीं भाग चलते हैं। तुम्हें पा लेने की इच्छा का मैं कब तक गला घोटता रहूं, मुझसे दिन रात कांटे नहीं कट रहे। चलो ना किसी होटल में 2-4 घंटे के लिए मिल लेते हैं। मुझे संभाल लो पूजा, मैं कहीं बहक ना जाऊं। कैसे कहूं रोहित से कि मेरा भी यही हाल है। मैं भी उसके प्यार के सागर में गोते लगाना चाहती हूँ, मगर मेरे संस्कार बीच आ जाते हैं। एक बार तो मन किया लक्ष्मण रेखा तोड़कर सारी हदें पार कर जाऊं, मगर एक बार ये सब हुआ तो बार बार की इच्छा को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोहित कैफे में ही मुझे चूमने लगा। रोहित संभालो अपने आप को, ये इंडिया है तुम्हारा यूएस नहीं। क्या करूं पूजा, मैं तड़प रहा हूँ। मैं समझती हूँ तुम्हारी हालत रोहित, मगर यह हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कोई स्थायी समाधान सोचना पड़ेगा। 1 साल तक हम एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे, लेकिन क्या होगा स्थायी समाधान पूजा? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। रोहित तुम मुझे अपने साथ यूएस लेकर चलोगे ना? हाँ हाँ वो तो तुम चलोगे ही, तो उसके लिए कोर्ट मैरिज के पेपर चाहिए होंगे ना? हाँ वो तो चाहिए ही। तो क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें? एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद घर वाले क्या ही कर पाएंगे। अगले दिन मैंने और रोहित ने कोर्ट मैरिज कर ली। हमारी शादी के गवाह रोहित के दीदी और जीजा जी बन गए। उस दिन मैं रोहित की पत्नी बनकर रोहित के साथ होटल गई। वो पहली बार था जब रोहित ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। जी भरकर प्यार करने के बाद शाम को मैं और रोहित अपने अपने घर की तरफ चल दिए।